क्या? तुमने मुझे किस किया? नहीं। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। सलीम, फालतू बकवास मत करो तुम। सारा, ये वक्त है सिंड्रेला को जगाने का। मैडम सारा, आइए। सलीम, सब देख रहे हैं। देखने दो। अब तो लोग अक्सर हमें देखा करेंगे। इस बात के आदी हो जाओ। अरे सारा, तुम तो इस तरह से एक्ट कर रही हो कि किसी लड़के के साथ पहली दफा चल रही हो। क्या? तुम सीरियस हो? मतलब मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं जिसके साथ तुम घूम रही हो, है ना? मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहली दफा कोई लड़का है। हाँ सलीम, ऐसी ही बात है। सारा सुनो। क्या कर रहे हो सलीम? छोड़ो मुझे। सलीम, सब देख रहे हैं। देखो, तुमने देखा, सबने देख लिया। अब कोई मसला नहीं है। एक लड़के ने सबके सामने उठा के तुम्हें घुमाया और उस पहले लड़के ने तुम्हें जोर से गले भी लगाया। इसके अलावा एक और बात, वो सब कुछ दोबारा करने वाला है। जवाब ही नहीं दे रहा है। हो सकता है प्रोफेसर के साथ हो। क्लास कब खत्म होगी? क्लास आज कुछ लंबी होगी, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, सॉरी। हाँ बोलो ब्रिजिक। हाँ हाँ, मैं कॉलेज में ही हूँ। बोलो क्या हुआ? हर वक्त बिरिचिक बिरिचिक। सलीम, कहाँ हो तुम? हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम आ रहे हो क्या? ब्रिजिक, मेरे पास टाइम नहीं है। अब तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, नहीं पूछ रही मैं। कल मिलते हैं। जहाँ से आज पढ़ाई छोड़ी है, कल से वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय।
क्लास कैसी रही? अच्छी थी। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, ठीक है। लेकिन वो क्यों? मैं अभी भी तुम्हारे लिए वही हैसियत रखती हूँ। तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है सारा? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरे चिक से कहा था कि तुम्हें छोटा सा काम है, तो शायद वो छोटा सा काम मैं ही हूँ। अभी अभी शुरुआत हुई है और जेलिसी भी शुरू हो गई। इस बकवास का क्या मतलब है? मैडम सारा, आप आइए, गाड़ी में बैठिए। आइए, बैठिए। प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज मैडम सारा, आइए। सारा, मैं बुराक के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे शुरू से बताना। क्या जानना चाहते हो? मतलब बुराक के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मुझे आधी बात बताई थी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ सारा, सब कुछ। मेरे लिए बुराक सबसे नापसंदीदा और बदतमीज शख्सियत है। मुझे बस वो नहीं पसंद। शायद वो तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ तो ठीक है, क्या पूछना चाहते थे? पूछो। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने उसको थप्पड़ मार दिया था? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? वो मुझे हर वक्त फॉलो करता रहता था। जिस दिन से मैं कॉलेज में आई हूँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है उसने। मैं तंग आ गई थी उससे यार। तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है सलीम। हाँ। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे कॉर्नर पे उतर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहीं उतरना है? हम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है वैसे। नहीं, मुझे वॉक करने की आदत है। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से और तकलीफ उठानी पड़े। सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर सकता हूँ? नहीं, तुम मत आना। मुझे पहले होटल जाना है काम करने। ठीक है। सी यू। अल्लाह हाफिज। Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel hayaller gördürür, bu kız beni tutar ve kendine çeker, bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Bu kız, bu kız, bu kız.
लगता है कोई कॉलेज से बहुत थक कर आ रहा है। नाज़ली, मतलब चलते चलते हंसना, ये सब तो वही करते हैं जो प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। हाँ, शायद तुम्हारी पहली बात सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों चीजों में फंस चुकी हो, प्यार में भी और पढ़ाई में भी। तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, कल इंटरव्यू भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह करे मुझे जॉब मिल जाए। तुम्हें वो जॉब जरूर मिलेगी। बहुत हाई पोजीशन की जॉब है और फिर सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी। कैसी हो तुम? तुम्हें यहाँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ। ये पीछे क्या रखा है? कुछ नहीं यार, बस ये पंचिंग बैग की एक नई किस्म है। वाह, क्या तुमने वाकई इस पे इतने पैसे खर्च किए? ऐसा मत बोलो, मैं 1 महीने से इसका वेट कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत काम का है। चलो, अच्छी बात है तुम्हें मिल गया, यही काफी है। तो फिर मेरी डिनर के ऑफर के बारे में क्या सोचा? नहीं, मैं वाकई नहीं आ सकती। मुझे घर पे बहुत सारा काम करना है। सारा, तुम घर पर रहकर क्या करोगी? यकीनन पढ़ाई करोगी, इसके अलावा तुम्हें क्या काम हो सकता है? कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। हाँ, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी तुम? सलीम, नाज़ली। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी हुई। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? क्या जॉब मिल गई तुम्हें? जाहिर है मुझे ही मिलनी थी। वो तो मुझे देखकर खुश हो गए और हेड मास्टर तो मेरे पे फिदा है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मुबारक हो तुमको। शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मिल पाई है ये जॉब मुझे। एक्चुअली थैंक्स सलीम का करना चाहिए। इसने ही कैफे मैनेजर को तुम्हारी जॉब का कहा था। हाँ, याद आया, तो ये है वो तुम्हारी दोस्त। देखो तो, बहुत गहरी दोस्ती लगती है दोनों की। क्या बात है? नाज़ली, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। नाज़ली, तुम्हें तुम्हारी न्यू जॉब के लिए मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बाद में। इंशाल्लाह जरूर। वाह मेरी दोस्त, देखो तो जरा, अमीर लड़की को फंसाकर कहती है मैं बिल्कुल शरीफ हूँ। सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हो, तुम बताओ। हाँ, वो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। वो इंटर्नशिप के हवाले से बात कर रही थी। मत पूछो, मुझे जल्द से जल्द ये मामला हल करना है। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, लंदन चलते हैं ना साथ हम दोनों। हम इसे फिर देखेंगे ब्रिजिक। मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम दोनों साथ थे वहाँ? ओह, सब कुछ हमारे साथ ही होता है ना। अरे चुप करो, कोई सुन ना ले यार, एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने कुछ सुना है। सारा के बारे में। हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, तुम
तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी दिल से सलीम। और तुम किसी से भी मोहब्बत करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका मतलब क्या समझूं कि तुम मुझे तंज कर रही हो? हाँ ठीक कहा, कर भी क्या सकती हूँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। खैर छोड़ो, उम्मीद करती हूँ सारा इतनी अच्छी हो कि तुम्हें अपने दोस्त खोने का दुख ना हो। इतना अच्छा तो होना चाहिए ना उसे, है ना? ब्रिजिक, माइंड ना करो तो मैं अपनी स्वीट हार्ट से मिलने जा रहा हूँ। सी यू। सलीम, सलीम। सारा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। तुम पता नहीं कहां गायब हो और तुम अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही। नहीं सुना मैंने, फोन बैग में था। मैं काम में बहुत बिजी थी, इत्तेफाक नहीं हुआ फोन देखने का। समझ गया, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, ये सब पहले है। इसके बाद कुछ वक्त बचा तो वो तुम मेरे साथ गुजार लोगी, है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसे स्कॉलरशिप मिली है यहाँ। अगर मेरी स्कॉलरशिप चली गई तो मैं अपनी फीस कैसे पे करूंगी? अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी क्लास नहीं है? हाँ हाँ, सारा है। तो जाओ, जाके पढ़ो। मैं अपनी बस मिस नहीं कर सकती। इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हें भी मालूम हो गया होगा। देखो, उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी। तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं सलीम। अगर हम 2 दिन एक साथ घूम फिर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो रिलैक्स हूं, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं? अगर तुम मेरे लिए अहम नहीं होती तो मैं बगैर सोचे समझे यहाँ से चला जाता, इतनी वजाहत नहीं देता। अरे वाह, क्या वाकई? सारा, मैं नहीं जानता कि हमारी रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचेगी, और नहीं जानता कि आगे कंटिन्यू रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए दिल बहलाने का जरिया है। मतलब इस बात पे तुम्हें हैरानी नहीं हुई? हाँ, मैं जानता हूँ अभी हमारे रिलेशन की शुरुआत है। मतलब इतनी बड़ी बातें करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। मैंने बहुत जल्दी बोल दी है। लेकिन लेकिन तुम? मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारे बीच जो हो रहा है उसे एक मौका दो। जब भी तुम किसी को खाना सर्व करोगी तो ख्याल रखना मेरी दोस्त, मेरी जान नहीं कहोगी। वो क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स हैं और हम वर्कर। लेकिन बॉस, क्या मैं अपना कैप उतार सकती हूँ? बहुत गर्मी लग रही है। चलो तुम जाओ, अपना काम करो। क्लास के लिए टाइम है क्या? हाँ हाँ है अदा। अदा,
हेलो लड़कियों, सलाम। मुझे नहीं लगता कि इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जानते तो हैं सब। कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है हम। ब्रिजिक, हाँ, आज की न्यूज़ नहीं देखी क्या? कौन सी न्यूज़? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? वही न्यूज़ जो कल क्लब से निकलते हुए हम लोगों पर बनी थी, याद है? हाँ वो, हाँ मैंने भी देखा लेकिन सही से पढ़ नहीं पाई। हाँ, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सब झूठ था। सच में? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत लकी थी कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम ड्रंक थी और मैंने तुम्हें क्लब से बाहर ले जाने में तुम्हारी मदद की, ब्रिजिक। खुशकिस्मती से। खैर चलो हम लोग चलकर शॉपिंग करते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ मुझे, क्या लूँ तुम्हारे लिए? कॉफ़ी? कॉफ़ी छोड़ो, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन मुझे भूख नहीं है, कॉफ़ी बहुत है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, आज नाज़ली का पहला दिन है, उससे मिल लेती हूँ। चलो आओ। दो ब्लैक कॉफी प्लीज। ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूँ जब दो प्यार करने वालों को देखता हूँ। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत अच्छी बात है सलीम, ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने, अब इसे कभी मत छोड़ना। हाँ अंकल, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बेटा। आइए मैडम। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज। थैंक यू। इतनी जल्दी आ गई आप? हाँ बिन्नास, कुछ परेशान लग रही हो। अब सब खत्म हो गया बिन्नास। मैंने अपनी सारी खुशियों को एक पुराने घर में दफन करके छुपा दिया है और आज मुझे ये अच्छी तरह समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम अभी जवान हो, स्ट्रांग हो। चलो तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। ओके, अभी लाई। बड़ी आई मेरे पर्स को पुराना कहने वाली। कभी देखा भी है ऐसा पर्स? थैंक यू अंकल। ओफ, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरसन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू।
ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है, कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस? मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा।